क्या फरमा रहे थे सर? बर्नी साहब का फोन आ गया, लंदन से फोन आ गया बर्नी साहब का। ठीक सर, आजकल पाकिस्तान में नहीं है, वो अपडेट ले रहे होंगे यकीनन केस की। हाँ, वो पूछ रहे थे आज क्या हुआ कैसे हुआ, तो मैंने बताया कि सर ऐसे हुआ सारा। तो वो बड़े खुश हो रहे थे और बड़ी दुआ दे रहे थे, क्योंकि वो बुजुर्ग भी हो गए ना काफी अब। जी जी बिल्कुल। नहीं सर, हाँ वो हमारा सरमाया है और हमें तो उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं। वही वजह है कि उन्हीं की वजह से तो आप तक पहुंचे, वरना हमारी क्या हैसियत थी। अच्छा, मजे की बात ये है कि उनका मेरे पास भी फोन आ रहा है। अब जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं उनको मुश्किल होगी, तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी बात मुकम्मल करते हैं, शॉर्ट इसको कर लेंगे, फिर मैं इनसे बात कर लूंगा। ठीक है सर। अच्छा सर, चूंकि आपका समय भी बड़ा कीमती, आप सुबह से थके हुए हैं, आप पूरा कोर्ट में भी गए, मुझे सिर्फ शॉर्ट में बता दीजिए कि एपी सिंह साहब या उनके करीबी लोगों का, आज भी मैं कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, वो आज भी 83 पे फंसे हुए हैं कि दुश्मन देश के लोग वहां केस कर ही नहीं अरे सकते। भाई, अरे भाई, बोलने के लिए जगह नहीं है उनको, वो बिल्कुल वो बोल। अगर एक बात बताओ, 83 की बात होती, कोर्ट हमारे केस को क्यों एडमिट करती, क्यों इनको नोटिस जारी करती, और आज ये पेश हो गया, अब इनको जवाबनामा देना है। ये बेकार की बात है, गुमराही की बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि जो हमने केस डाला है वो एक मियाँ ने बीवी के ऊपर डाला है, और बीवी भी पाकिस्तानी है और मियाँ भी पाकिस्तानी है भाई। सिर्फ प्लेस चेंज हुआ है, और उससे नेशनलिटी चेंज नहीं हुई है, प्लेस चेंज हुआ है। वो आज भी पाकिस्तानी नेशनल है। तो एक पाकिस्तानी नेशनल ने, एक पाकिस्तानी शोहर ने पाकिस्तानी नेशनल बीवी के ऊपर केस डाला है, तो नेशनलिटी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ प्लेस चेंज हुआ है। अच्छा सर, क्योंकि देखिए एक तो क्रिमिनल कार्रवाई है उसके ऊपर, क्रिमिनल मामलात है उसके ऊपर, सीमा के ऊपर, तो लोग इस बात पे बड़े नाराज हो रहे हैं कि लंबी डेट क्यों पड़ जाती है। नेक्स्ट डेट क्या है, फिक्स डेट क्या है सर नेक्स्ट? अगस्त में लगी है, अगस्त में, लास्ट में, अगस्त में। तो लंबी डेट के ऊपर लोगों को एतराज है कि क्रिमिनल है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटी डेट लगी है, 6 6 महीने 8 8 महीने की डेट लगती है। सबसे बड़ी बात थी इनका कोर्ट में पेश होना। सबसे बड़ी बात थी इनके इनके जो नोटिस गए उनकी सर्विस होना। इनकी सर्विस होगी, अब ये अपना जवाबनामा देंगे। तब तक 1 महीने की छुट्टियां भी है ना कोर्ट की, तब तक गुलाम हैदर भी आ जाएगा। तो वो बहुत ठीक है, वो छोटी डेट है, उसको कानूनी रूप से हम समझते हैं। अच्छा, इनके जब तक लोग आज भी जब तक जी, जी। जब तक जब तक ये डेट आएगी, सीमा भी जेल के अंदर चली जाएगी, चिंता ना करो। अच्छा, इनके लोग सर, इनको लोग आज भी कहते हैं जी आपने जितने भी केस किए हैं वो केस सिर्फ और सिर्फ महज लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लीगल कोई आपने कोई ऐसा केस एडमिट नहीं करवाया हुआ। अरे कहने दो ना, वो तो कहेंगे खिलाफ पार्टी है, वो तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। हमें अपने केस को हमें देखना है, हमें क्या करना है, हमें इनकी सलाह की जरूरत कोई है। ये तो कहेंगे, ये तो कुछ भी कहेंगे। तो वो तो उनका काम है, वो करते रहे। वो तो गुमराह करना, आपको पता है, सारी दुनिया जानती है एपी सिंह को गुमराह करना। उसकी टीम भी ऐसी है, वो कौन सा कम है। जब सदर ही ऐसा होता है तो टीम भी ऐसी होती है। हमें पता है, अदालतों को पता है, अदालतें जो आदेश कर रही है वे सब दुनिया के सामने आए। तो वो सब कार्रवाई हो रही है। कल एक बहुत बड़ी अपडेट दूंगा मैं, उसको देखना, मजा आ जाएगा कल। सर बिल्कुल, चूंकि देखें लोग तो जुड़े हुए हैं, लोगों का पूरा ट्रस्ट है, ना सिर्फ आप पे बल्कि पूरे निजाम के ऊपर ट्रस्ट है कि जी निजाम इंसाफ देगा, निजाम इस तरह रुसवा नहीं करेगा जिस तरह का एपी सिंह साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो अक्सर आपको भी कहते हैं, हेमंत साहब को भी कहते हैं इसी तरह, जी वो पाकिस्तानियों के साथ जुड़े वो तो सारे आतंकवादी हैं। तो सर आपको ये बात सुन के कैसा लगता है कि आपके मुल्क के लोग आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, तो गुस्सा नहीं आता? 15 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दे रखा है, 10 करोड़ का दे रखा है। कहना आसान है, प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। किसी की रेपुटेशन को रुइंड करना इतना आसान नहीं है। 15 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस है, बर्तन बिक जाएंगे घर के, जो तो घर उससे के बर्तन है ना। ऐसा लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, आज भी वही बात कर रहे हैं जो पहले दिन कर रहे थे वो। वो वो अभी टाइम, लीगल प्रोसीडिंग में टाइम लगता है, लीगल प्रोसीडिंग में समय लगता है, और वो हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। सर मैंने टाइम आपका कम लेना है, सिर्फ एक सवाल का जवाब देने फिर वाइंड अप भी कर देंगे। सर वो ये है कि 30 तारीख की अब डेट है, 30 को, 30 को क्या कुछ होने वाला है जिसमें पब्लिक है जी बहुत बड़ी तीस बेशक हो को जाएगी? 30 तारीख को इसके जो यूट्यूब तमाम चैनल है उनको बंद करने के लिए हमने एक केस डाला है कि जनाब ये इनका मिसयूज कर रही है, गालियां दे रही है, और बुरा भला कह रही है, इल्जामात लगा रही है। तो आप 30 तारीख का हमने केस डाला है। 30 तारीख को उसमें तारीख लगी हुई है, 1 तारीख पहले भी लग चुकी है। तो उम्मीद है जल्दी इसके यूट्यूब सारे चैनलों को हम बंद कराएंगे जल्दी। उनका तो कहना है कि आप सब या आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो गालियां देते हैं, मिसयूज करते हैं सोशल मीडिया का। कोई बात देखो,
कल जो मैं अपडेट दूंगा ना, उस अपडेट को पाकर के पूरी दुनिया खुश हो जाएगी, ऐसी अच्छी अपडेट है। सर हमेशा ही खुश होते हैं, हम तो हमेशा ही खुश होते हैं और तवक्को है आगे ना भी होंगे। केवल ना ना केवल भारत के लोग, बल्कि दुनिया के लोग, और स्पेशल तो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, इंडिया के यूट्यूबर्स के लिए वो खबर है स्पेशल। अच्छा, जबरदस्त सर, जबरदस्त, बेहतरीन। सर ये हरियाणा में जो आज केस था, उसकी क्या पेशरफ्त हुई है? उसमें इनसे रिपोर्ट तलब की गई है, तो इन्होंने अधूरी रिपोर्ट लगाई थी, तो हमने उसको कहा है कि आप कंप्लीट रिपोर्ट लगाइए, तो उसमें आगे 1-2 दिन की डेट हमने ली है और उसमें भी मजीद कार्रवाई हो रही है। तो चारों तरफ से इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और हमने कानूनी रूप से बांध दिया इनको चारों तरफ से। तो इसीलिए इनका जानी तवाज़ो खो चुका है। ये लोगों को चैनल पे बैठ के गालियां दे रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, वो रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है। बिल्कुल सर। चले सर, आप बिल्कुल रेस्ट करें सर। आपने टाइम दिया उसके लिए मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ आपको, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, आप पूरा दिन सफ़र किया आपने, अदालतों में भी पेश हुए। फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद आपसे डिबेट होगी। बाकी मैं दोस्तों थैंक से यू। गुज़ारिश थैंक यू सर आपका